क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लाया हूं जिसका क्या हमें डीबी के टाइम पे ध्यान रखना है। ठीक है, 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, उनको क्या हमें क्या डीबी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है कि कुछ सामान क्या हमें एक्स्ट्रा वहां पे ले जाना है। ठीक है, वहां क्या होता है, सबको पता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है और उनके पास जो सामान होता है वो क्या होता है, आपका लिमिटेड आपका सामान होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक तो आप पेन ले जाना, एक दो पेन आपको इसको वहां पे ले जाना। ठीक है, अब पेन क्या काम आएंगे कि देखो, अब मैंने आपको चेक लिस्ट वाली वीडियो बता दी है, उसमें चेक लिस्ट कैसे बनना है। ठीक है, किसी स्टूडेंट चेक लिस्ट नहीं भरी, उसमें पेन से चेक लिस्ट भर लेना और पेन के बहुत वहां पे काम होंगे। ठीक है, गोंद ले जाना, आपके फोटो और उनके चिपकाने के लिए गोंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कोई छोटी कैंची ले जाना। ठीक है, फोटो अगर आपको बड़ा हो तो उसको काम काट लेना वहां पे। ठीक है, दो तीन फोटो आपको यहाँ का एक्स्ट्रा लेके जाने हैं। ठीक है, अगला क्या, स्टेपलर और एक 50 रुपए का आप स्टाम्प ले जाना। अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये इस स्टाम्प को हम क्या है एफिडेविट के रूप में क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या सामान एक्स्ट्रा ले जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहां पे एक दो फोटो कॉपी इसकी ले जानी है। एक दो फोटो कॉपी आपको एडमिट कार्ड की ले जानी है और एक आपके लकड़ी का पेन ले जाना। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके ऊपर आप क्या अपने सिग्नेचर, ठीक है, आपको और कोई काम करना वो उसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करना, एक और बात बताऊंगा आपको कि आप दो फाइल लाना। ठीक है, दो फाइल आपको लानी है 10-10 रुपए वाली। ठीक है, प्लास्टिक की। ठीक है, एक फाइल में तो आपको करना क्या है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको रख लेना। ठीक है, और जो दूसरी फाइल होगी उसमें क्या आपको जो फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट है उसको आप इसमें रख लेना। ठीक है, तो पहली अपनी बात हो गई कि कुछ सामान आपको क्या एक्स्ट्रा ले जाने हैं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी मोटी गलती हर स्टूडेंट से होती। ठीक है, कि आपको दूसरी बात यह आपकी कि घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, आपको पैनिक होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जो डीबी की टीम होती है वो सब क्या आपके सपोर्ट में ही वहां पे काम करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी आपसे मिस्टेक हो गई है आपके अटेस्टेशन फॉर्म में, थोड़ी बहुत स्क्रूटनी फॉर्म में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, आप उनको बता देना सर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो वो उसको उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे आपका एड्रेस में कोई मिस्टेक हो जाती है, कल एक दो मैसेज आए थे सर कि विक्टिम के नाम में हमने थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक कर दी, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी अपनी क्या है इसमें हो गया। अगला देखते हैं, तीसरा क्या है आपका कि टाइम से पहले जाना है आपको। ठीक है, जिससे आप और स्टूडेंटों से बात हो जाए और डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम से पहले जाना है। क्या हुआ कि बहुत सारे जो आपके मंडल है उसमें तो क्या है, जो मॉर्निंग का टाइम 9 बजे का है। ठीक है, जैसे भरतपुर मंडल में। ठीक है, और बहुत सारे में क्या आपका 10 बजे का, जैसे जोधपुर इनमें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जिस टाइम आपकी रिपोर्टिंग है, जैसे आपकी रिपोर्टिंग 9 बजे, तो आपको क्या वहां पे 7 बजे, ठीक है, 8 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना है। ठीक है, कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपकी कोई भी मिस्टेक हो तो आप अपने जो दोस्त फ्रेंड सर्किल है उनको आप बता देना। ठीक है, वो स्टूडेंट आपको क्या जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अगर आपका क्या है सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में है, तो आपको करना क्या है कि आपके जल्दी चले जाना। ठीक है, जल्दी जाने से क्या होगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए एक बार उनसे आप क्या बात कर लेना। ठीक है, कि उनको पता होता है कि भाई हम हमारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको क्या टाइम से पहले जाना है, जिससे हर स्टूडेंट से आप क्या वहां पे बात कर सको कि भाई अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, जो चौथी चीज है क्या, अपने साथ एक व्यक्ति को जरूर ले जाएं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है कि होता क्या है, जब आप स्कूल में जाओगे या किसी भी जगह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे होगा क्या, आपको तो क्या वो अंदर बुला लेंगे। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी हो गई, ठीक है, जैसे आपका एफिडेविट में कोई कमी निकला है या कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकला है, तो आप क्या एक पर्सन को अपने साथ जरूर ले जाना। ठीक है, उससे आप बोल देना कि भाई मेरे ये मिस्टेक हो गई, तो वो क्या अगर स्कूल के बाहर होगा तो वहां से आपका क्या काम करवा के जल्दी आपको दे देगा। ठीक है, जिससे आपको क्या टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या अपने साथ एक पर्सन को जरूर लेके जाना। ठीक है, ये हो गए। और जो पांचवी बात है क्या आपको कि सभी जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहां पे ले जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट कैसे कि भाई आपको वहां पे आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 10th 12th की जितनी मार्कशीट है वो सब आपको ओरिजिनल ले जानी है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज जो सर्टिफिकेट आपका वो ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, जैसे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, जितने भी आपको सर्टिफिकेट है वो सब आपको वहां पर ओरिजिनल ले जाने हैं। ठीक है, ठीक है, डीबी टीम टीम वालों को कोई भरोसा नहीं, वो आपसे कब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग लें। ठीक है, तो आपको क्या है सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या ओरिजिनल वहां पे लेके जाने हैं। ठीक है, अगला जो 6 नंबर पे क्या है कि डॉक्यूमेंट के हमें क्या 3 सेट बनाने हैं।
ठीक है। अब वहां पे जो अपने 2 सेट तो वो हमारे वहां पे वो ले लेंगे, ठीक है। एक सेट तो अपना क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ले लेंगे, और जो एक सेट क्या वो फोटोकॉपी जो अपनी होगी वो डॉक्यूमेंट का वो ले लेंगे, ठीक है। और एक जो सेट होगा वो क्या आपके पास सेफ रहेगा, ठीक है। जो तीसरा जो सेट रहेगा सेफ आपके पास, उसका क्या हम बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, समझ रहे बात को, तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंटों पर आपके क्या सिग्नेचर होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया सर सिग्नेचर कहाँ करें, जो आपका नीचे होगा पेज के वहां आपको क्या सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और आप सिग्नेचर नहीं करना चाहो तो आप डीबी के टाइम वहीं आप क्या सिग्नेचर वहां पे कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 7वें नंबर का, कि कुछ डॉक्यूमेंट को हमें क्या ओरिजिनल सबमिट नहीं कराना, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको हमें क्या वहां पे ओरिजिनल सबमिट आपको नहीं करवाना, ठीक है। पहला क्या है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड का आप विशेष ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके डॉक्यूमेंटों में ही वो क्या वहां पे रह जाए, ठीक है। अगला क्या है 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, जब आप टेबल से उठो, ठीक है, तब आपको क्या देखना है कि अपने पास जितने भी जो ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है या नहीं है, ठीक है। अगला क्या है स्कूल का जो सीसी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो स्कूल के सीसी को भी क्या ओरिजिनल हो क्या वो सबमिट करा देते हैं, तो इसको हमें क्या सबमिट नहीं कराना। मूल्यवास हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, इसको भी हमें क्या वहां पे सबमिट नहीं करवाना। और आपके और भी सर्टिफिकेट जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, ठीक, और जितने भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको ये वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें क्या वहां पे सबमिट नहीं करवाने हैं। इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं 8वें नंबर पे क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें क्या ओरिजिनल सबमिट कराने होंगे। जैसे आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिसर की जो सीसी है वो हमें क्या ओरिजिनल सबमिट आपको कराने होंगे, ठीक है। आपको पता है कि अपने 3 इसमें क्या सीसी बने हैं, एक तो क्या आपका लास्ट स्कूल वाला है, और 2 क्या आपने रजिस्टर्ड ऑफिसर के इसमें क्या सीसी आपके हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिसर के जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो इसमें क्या ओरिजिनल आपके जमा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है जो आपके एफिडेविट है, ठीक है, कोई सा एफिडेविट हो आपका, अगर आपकी नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में किसी में मिस्टेक है, तो क्या है वो एफिडेविट आपको वहां सबमिट हो जाएगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट का कोई एफिडेविट बनवाया वो आपका क्या है वहां पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी एफिडेविट होंगे, ठीक है, वो आपको क्या सबमिट वहां पे सबमिट हो जाएंगे। अगला क्या है संतान वाला, संविधान वाला, धूम्रपान वाला, और जितने भी आपके, ठीक है, वो है नमूना हस्ताक्षर, वो सारे क्या वहां पे आपको सबमिट कराने होंगे ओरिजिनल वाले, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका 9वां नंबर। अगला है कि एफिडेविट किस किस को बनवाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं एफिडेविट किस किस को बनवाना है, ठीक है। जो स्टूडेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे उनका पुराना हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए क्या हमें क्या एफिडेविट की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। इसका भी सैंपल मैंने आपको पता है कि टेलीग्राम में पहले ही डाल दिया था, ठीक है। अगला क्या है यदि किसी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड में नाम और डीओबी में स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। आपका अगर डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हुई आपकी, आधार कार्ड हुआ, उसमें आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो आपको करना क्या है, फिर भी आपको क्या एक एफिडेविट बनाना होगा, ठीक है। तो 2 केस में आपको क्या एफिडेविट बनवाना आपको होगा, ठीक है। 10वीं बात देखते हैं, 10वीं बात क्या है आपके लिए कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, ठीक है। स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा कमेंट आया सर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है क्या, मेडिकल भी करवाना है। देखो पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो आपका क्या ज्वाइनिंग के टाइम आपका होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पुलिस वेरिफिकेशन और जो आपका मेडिकल है वो आपका क्या ज्वाइनिंग के आपके टाइम होगा, ठीक है। तो ये 10 बातें थी, मैंने पूरा इसमें क्या डीबी की पूरी प्रोसेस को आपको क्या समझने की कोशिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन बातों को आपको क्या वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या आपको पूरे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, ठीक है। जितने भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो उनकी फोटोकॉपी ले जानी है, ठीक है। पेन, स्टेपलर, गोंद, आपको फोटो, ठीक है। आधार कार्ड, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका एडमिट कार्ड है, ये सब भी आपको क्या वहां पे लेके जाने हैं, ठीक है। और ठीक है आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। आपका डे भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या मेरी नई वीडियो पे क्या कमेंट कर देना, ठीक है। आप अगर डीबी कराने जाओ वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैं लाइव रहूंगा, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत की तुरंत क्या आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।